हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है द राइज ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट्स इन द रियल एस्टेट मार्केट। तो ये स्टूडियो अपार्टमेंट्स की जो टर्म है, आप लोग अगर आप रियल एस्टेट मार्केट में हैं और या फॉलो करते हैं अपडेट्स, अगर आप लेना पसंद करते हैं रियल एस्टेट मार्केट की, तो आपने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में सुना होगा आसपास अपने शहर में प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे बहुत सारे कि 50 lakhs में 60 lakhs में स्टूडियो अपार्टमेंट, वेल फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट, है ना। अब ये जो स्टूडियो अपार्टमेंट है, ये बहुत ही, वैसे देखा जाए तो यार कोई मतलब ऐसा नहीं कि आज आया है, आज के टाइम पे आया है मार्केट में, पहले भी था। लेकिन भाइयों बहनों, जहाँ पर रियल एस्टेट जो है अपने पूरी फुल गति से रियल एस्टेट की गाड़ी जो है तेज़ भाग रही है, वहाँ पर जहाँ पर तेज़ भाग रही है और ऑब्वियसली जो प्राइजेज़ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और लोगों को सता रहे हैं, है ना। प्राइसेस किसके बढ़ गए हैं? पूरा टिपिकल 3 BHK, 2 BHK, इनफैक्ट 1 BHK। तो यहाँ पर क्या है कि बिल्डर्स ने जो है नया अपना जो है सेल्स बढ़ाने का नया टैक्टिक्स है, और ऑब्वियसली बिल्डर्स ने भी शायद समझा है कि रियल एस्टेट मार्केट क्योंकि बहुत आगे भाग रहा है, जो चीज़ें 2 BHK 3 BHK जो पहले 50 60 70 lakhs में मिलती थी, अब वही 2 BHK 3 BHK 1 CR प्लस में मिल रहे हैं अक्रॉस मेजर सिटीज़ इन इंडिया, वेदर इट इज़ मुंबई और नवी मुंबई, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव। ऑब्वियस गुड़गांव में तो खैर क्या ही बोले, करोड़ों में बात होती है वहाँ तो, है ना। बेंगलुरु, पुणे, आप कोई भी रियल एस्टेट मार्केट पकड़ लें, कोई भी बड़ा शहर पकड़ लें आप, ठीक है, हैदराबाद। सो ऑल दीज बिग सिटीज़ आपको अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट में, ढंग के प्रोजेक्ट में आप जाएंगे और बढ़िया यूनिट लेंगे तो कम से कम आपको 2 BHK 3 BHK जो है करोड़ों में ही मिलेंगे अच्छी जगहों पर, ठीक है। अब यही कि अपने जो नया टर्म आया है स्टूडियो अपार्टमेंट, अब लोग बोलेंगे, जैसे ही स्टूडियो अपार्टमेंट लोग सुनते हैं और जो लोग जो जिज्ञासु हैं बहुत, जो और जानते हैं कि भाई ये स्टूडियो अपार्टमेंट है क्या चीज़, फिर वो नीचे पढ़ते हैं कि कितना साइज़ है कारपेट एरिया या सुपर बिल्टअप एरिया, फिर वो देखते हैं कि 297 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, है ना। तो वहीं पर उनका लोग का लगता है, अरे क्या इतना छोटा है, इतने छोटे में क्या होगा हमारा, वैसे क्या है। तो देखिए जी, आने वाला दौर ऐसे ही है, ठीक है। यूनिट्स जो है अपार्टमेंट्स की जो यूनिट साइज़ है, यूनिट की जो साइज़ है वो एज अ टाइम पासेस बाय, नए प्रोजेक्ट्स जैसे जो खुल रहे हैं वो छोटे ही आ रहे हैं, उनकी यूनिट साइज़ जो एरिया है, सुपर बिल्टअप एरिया है, वो छोटा ही आ रहा है एज़ कम्पेयर टू जो ऑलरेडी प्रोडक्ट जो ऑलरेडी बन के तैयार है, खड़ा है सालों से। आप नोटिस किया हो, देखिए होगा आगे चल के ऐसे ही होने वाला है। और इस बीच क्या हो रहा है कि क्योंकि जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स जो कि 1 BHK 2 BHK 3 BHK हैं, और वो ऑलरेडी लोगों के हाथ से चलते जा रहे हैं, दैट इज़ वाई बिल्डर्स जो है स्टूडियो अपार्टमेंट्स के कंसेप्ट लेकर आए हैं, ठीक है। दिस इज़ वन रीज़न ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट्स इन गुड सिटीज़, इन मेजर सिटीज़, है ना। इसके साथ साथ दूसरा आपको ये समझना है कि आप बड़ा घर लेके करोगे क्या, ठीक है। अंडरस्टैंड करो, बड़ा घर उसके लिए चाहिए जिसकी एक बड़ी फैमिली है, ठीक है। और आज के टाइम पे हमारे समाज में आपको पता होगा, लोग शादी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फैमिलीज टूट रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का भी प्रचलन ज़्यादा है, अगर फैमिलीज़ है भी तो। फॉर एग्जाम्पल फैमिली एज इन हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, ये एक प्रॉपर फैमिली कहलाती है। इसके साथ जो आपके माता पिता हैं वो अलग फैमिली है। लेकिन 3 BHK में क्या होता है कि जनरली पेरेंट्स भी रहते हैं अपने बच्चों के साथ, सो हस्बैंड वाइफ, और जनरली क्या होता है कि हस्बैंड के माता पिता, तो ये 2 फैमिलीज़ और उनके बच्चे। तो ये मतलब माता पिता का एक रूम 3 BHK के हिसाब से अगर देखा जाए तो,
माता पिता का एक रूम, ठीक है, कपल का एक रूम, और तीसरा रूम जो है वो बच्चों का, ठीक है, एक बच्चा दो बच्चा जो भी है, या इसके पास और पैसे हैं तो 4 BHK भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। अब अभी जी जो तब है जिनकी शादी शायद 5 या 6 साल पहले हुई है, तब जाके अभी तो उनका बच्चा होगा ना, कुछ बड़ा हो गया होगा बच्चा, है ना। तो ये उनका हिसाब है। जो जो रिसेंटली उनकी शादी हुई है 2 से 3 साल, या जो आगे करेंगे, ट्रेंड देखिए, शादियां टूट रही हैं, लोग शादी करने से कतरा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब ये ट्रेंड है तो ऑब्वियसली डाउन द लाइन जब हम आगे फ्यूचर में देखेंगे तो जो तरीका भी है ना रियल एस्टेट का, वो भी चेंज हो रहा है। इसलिए आपको दिख रहा होगा कि स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है यार, मतलब इतने बड़े बड़े कारपेट साइज़ के फ्लैट्स की कौन रहेगा उसमें। जब जब लड़के लड़कियां लिव इन में रह रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, तो वाई वुड दे स्टे इन अ 2 BHK? कोई लड़का लड़की है जो लिव इन में रह रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली दे नीड सम प्राइवेसी, तो वाई विल दे स्टे इन अ 2 BHK? बट इवन इफ दे हैव मनी, वाई विल दे स्टे इन अ 2 BHK? क्यों रहेंगे वो लोग? उनको मेड आएगी वहाँ पर एक्स्ट्रा रूम का झाड़ू पोछा के लिए, और फिर मगजमारी होती है। बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, समझो इस बात को। आप रहने को तो आप महल में रह लो, लेकिन महल को मेंटेन करने के लिए तो होना चाहिए ना, टेम्परामेंट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, उतना इंटेंट होना चाहिए। जब मन ही नहीं करता मेंटेन करने का, तो कैसे कौन क्यों करेगा? भले ही मेड कर रही है तो उसको मेड को भी देखना पड़ेगा ना, कि भाई वहाँ मत मार, अच्छा तूने कर दिया काम, ठीक है, उन्होंने कर दिया, ऐसा कर दिया, कौन देखेगा उसको? तो ये झंझट नहीं पालेंगे वो लोग, बैचलर्स और लिव इन वाले, ठीक है। तो आने वाले दौर में 1 BHKs अब देखा होगा आपने बहुत प्रोमिनेंट, ये तो खैर आ ही रहे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स, लेकिन जो प्रेजेंटली जो 1 BHK के यूनिट्स हैं वो भी बहुत कम है। इन्वेंट्री साइज 1 BHK में बहुत कम है, और आपने देखा होगा कि फटाफट से 1 BHK जो रेंट पे चढ़ता है, एंड उसकी वैल्यू भी बहुत जल्दी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसका डिमांड ज़्यादा है ना, फैमिलीज़ का डिमांड है, उसका अलग नीश है। लेकिन 1 BHKs और जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स जो नया आ रहे हैं अभी, दोज आर द टॉक ऑफ द टाउन, जहाँ पर इन्वेस्टर्स का पैसा लग रहा है, और वहाँ पर रेंटल ईल्ड भी बहुत ज़्यादा आ रही है, स्पेशली इन सिटीज़ लाइक गुड़गांव, पुणे, मुंबई, इनफैक्ट नोएडा में भी इस ट्रेंड शुरू हो गया है। आप अगर देखेंगे तो नोएडा एक्सटेंशन की तरफ आएंगे आप, या टुवर्ड्स नोएडा एक्सप्रेस पे, जहाँ पर सारे न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, बिल्डर्स आर ऑल्सो लॉन्चिंग स्टूडियो अपार्टमेंट्स। तो बिल्डर्स को पता है कि भैया आगे आने वाले टाइम में कोई शायद हमें से कोई, या कोई जो जिसको रियल एस्टेट मेरी तरह जिसको पता है रियल एस्टेट के बारे में आगे क्या है, जिसको ना पता है कि समाज में क्या हो रहा है, जो सोशल ऑब्जर्वर्स हैं, वो शायद बता रहे हैं बिल्डर्स को, या बिल्डर्स को भी दिख रहा है कि हाँ ये जो चीज़ आएगी, ये ज़्यादा बिकेगी, दैट्स वाई दे आर पिचिंग फॉर इट। ऑब्वियसली जो प्राइस का रीज़न है ही, जो इन्वेस्टर्स हैं, ज़्यादा इन्वेस्टर्स वो पूल इन कर पाएंगे कि हाँ, मतलब एक बंदा जो 3-4 करोड़ वाला पार्टी, 3-4 करोड़ वाली पार्टी जो है लेकिन कम है ऑब्वियसली ना, एंड 3-4 करोड़ के फ्लैट को लेना का अलग हिसाब है, उसका रेंट पे चढ़ाना अलग हिसाब है। लेकिन एक स्टूडियो अपार्टमेंट जो 40 लाख से लेकर 80 लाख के आसपास अच्छी जगहों पे आ रहा है, उसको रेंट पे चढ़ाना, उसको ख़रीदना भी आसान है, ज़्यादा लोग खरीद पाएंगे, और उसकी डिमांड ज़्यादा आएगी, और बैचलर्स लोग और जो लिव इन वाले हैं सब यहीं जाएंगे, वो इसमें जाएंगे। बाकी पैसा सिंस दे ऑब्वियसली फैमिली तो करनी नहीं है, शादी नहीं करनी है, लिव इन करना है, तो वाई विल दे बाय होम, है ना। ऑब्वियसली क्यों खरीदेंगे घर, किसके लिए खरीदेंगे? ना बच्चे होंगे, ना पत्नी होगी, ना हस्बैंड होगा, तो क्या करेंगे घर खरीद के? तो खरीदेंगे भी तो वो भी यही खरीदेंगे, स्मॉल यूनिट साइज। और आगे आने वाले जो समय है वो प्रचलन में यही रहेगा, 1 BHKs एंड स्टूडियो अपार्टमेंट्स। तो ये कुछ हॉट टॉपिक था जो मैंने ऑब्जर्व किया, और मैंने कहा चलो अगर आप में से किसी को नहीं पता हो सकता है कि बहुत लोगों को नहीं पता हो, तो आपको बता दिया जाए कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स। अब वैसे लोग कहेंगे अरे छोटा है भैया, आपसे छोटा वाला भी नहीं लिया जाएगा कुछ सालों बाद, इतना मतलब रन अप हो जाएगा। अभी देख लो 2 BHKs 1 CR प्लस क्रॉस कर चुके हैं, 1 CR क्रॉस कर चुके हैं 2 BHKs बहुत शहरों में। टॉप 5-7 सिटीज़ में 1 CR प्लस
ऑलरेडी 2 BHK हो गए हैं। कुछ जगह बची हैं जहाँ पर 1 CR के नीचे 2 BHK मिल रहे हैं, लेकिन वो भी मतलब है ना, मुझे जो चल रहे हैं फ़िलहाल, मुझे जो लग रहे हैं लोगों के नहीं कुछ नहीं होगा, वो बहुत ही कम समय की बात है। 1-2 साल में वहाँ भी मामला सवाचट होने वाला है। वहाँ भी प्राइसेस 1 CR प्लस टच करेंगे, उसके ऊपर जाएंगे। और इन जो स्मॉल यूनिट्स की डिमांड है, वो ऑलरेडी वैसे 1 BHK की इन्वेंट्री है बहुत जगह कम है, और इसलिए रेंट ज़्यादा आता है 1 BHK का। अब देखो ना आपने 2 BHK 1 BHK रेंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2 से 5 हज़ार के आसपास फ़र्क है बहुत से शहरों में। जनरली जो सिटीज़ हैं लाइक नोएडा, गुड़गांव, है ना, ग्रेटर नोएडा, स्पेशली नोएडा एक्सटेंशन, सिटीज़ लाइक पुणे, सिटीज़ लाइक पनवेल साइड, जहाँ पर मुंबई में अलग स्टोरी हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है मुंबई में। नया एयरपोर्ट जो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी चालू होने वाला है। कमेंट्स भले ही कार्गो हो, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली स्टाफ आएगा, लोग आने काम करने को, कहाँ रहेंगे वो, ठीक है, पायलट्स हैं वगैरह वगैरह सब, तो कहीं ना कहीं रहेंगे ना, सब कुछ जुगाड़ होगा। बहुत ही सेटअप बढ़िया हो चुका है एकदम, और मतलब थाली सज चुकी है। थाली में एक आज के टाइम पे एक नई डिश आई है जिसका नाम है स्टूडियो अपार्टमेंट्स। तो यही मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। 2 रीज़न थे जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स लॉन्च होने ज़्यादा और आगे आने वाले समय में ज़रा पॉपुलर होंगी। तो ऐसे ही चलता रहा तो ठीक है, अभी तो फिर भी लोग बोलेंगे छोटा है, छोटे नखरे कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में वो लोग जो ऐसा बोल रहे हैं वो स्टूडियो अपार्टमेंट्स में नहीं खरीद पाएंगे, ये नौबत आएगी इंडिया में रियल एस्टेट की। सो डू योर ड्यू डिलिजेंस, स्टे अवेयर कि क्या क्या हो रहा है रियल एस्टेट मार्केट में, बिकॉज रियल एस्टेट इज़ समथिंग जो आपको ऑब्वियसली आप कभी न कभी घर तो खरीदोगे, अगर आपके पास पैसे आएंगे या जो भी होगा, लेकिन ये जो डिसीजन है ना रियल एस्टेट लेने का, घर खरीदने का, ये अपने आप में सबसे बड़ा डिसीजन है, बिकॉज इससे महंगी चीज़ को ये आप नहीं लेने वाले ऑब्वियसली। अगर आप एक नॉर्मल आदमी हैं, अनटिल आप कोई बहुत ही मल्टी मिलियनर बिलियनर है, यॉट ले रहे हैं या पूरा आइलैंड खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, या एक प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं अपने लिए, ऐसा भी नहीं हो रहा है, या अपने लिए एक चॉपर खरीद रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो भैया आपके हिस्से में आप जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाले हो वो रियल एस्टेट ही है। तो जिस चीज़ पे आप सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाले हो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, या नहीं है देन you shall contact us, people like me who are capable enough to guide you कि चीज़ें कौन सी चीज़ क्या लेनी है, कहाँ लेना है, ठीक है, क्या 3 BHK के पीछे नहीं भागना है और ये ना कॉल आउट करना है फालतू चीज़ें जो लोग बोलते हैं अरे छोटा है, क्योंकि यही लोग जो हैं जो आज बोल रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स में 1 BHK के, भैया ये क्या छोटे माचिस के बॉक्स की तरह है, ये क्या है वो, यही लोग जो हैं कुछ सालों बाद इनमें भी नहीं रह पाएंगे, इनको भी नहीं ले पाएंगे, ये हालत होने वाली है। तो जुड़िए मेरे साथ, अगर आपको कंसल्टेशन या कोई क्वेरी है रियल एस्टेट मैटर्स में, देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि नीचे कहीं पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू विल गेट गुड एडवाइस, बिकॉज ऑब्वियसली भैया लाखों की चीज़ लेने वाले हो या करोड़ों की चीज़ लेने वाले हो, तो ऑब्वियसली कुछ हज़ारों रुपये खर्च करके आप एक बेहतर एडवाइस और एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, और मे बी यू कैन सेव लैक्स ऑफ रुपीज़ ऑब्वियसली, जो आपका हार्ड एंड मनी है। तो उसके लिए इतना तो बनता है बस, है ना, बिल्कुल बनता है, मेरे ख्याल से बिल्कुल बनता है। एंड स्पेशली एंड व्हेन इट कम्स टू पीपल लाइक मी, जो लोग इसमें बहुत स्किल्ड हैं, देन यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग अ वेरी गुड एडवाइस फ्रॉम people like me. So please connect if you have any queries related to real estate, and if you are willing to invest in these studio apartments, और जानना आपको इसके बारे में क्या होता है, कैसे क्या है छोटे अपार्टमेंट्स, और इसमें क्या रीज़न होता है जो कि ये इसका अप्रिसिएशन ज़्यादा होगा या अभी हो रहा है, everything will be explained maybe in a private space, because
एक लिमिट तक ही मैं यहाँ पर यूट्यूब पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस दैट यू ऑल नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, और शेयर करिए इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जो हंसते हैं कि भैया क्या 1 BHK छोटा ये है। बिकॉज मार्क माई वर्ड्स, जो लोग हंस रहे हैं अभी 10 साल बाद रोएंगे कि भैया हम यही छोटे डिब्बे में रह नहीं पाएंगे, हम छोटे डिब्बा ले ही नहीं पा रहे हैं, ये नौबत हो जाएगी। स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।